हेलो एवरीवन। तो आज है हम लोगों का डे 8th, जो हम लोगों का एनसीईआरटी या फिर प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यू बैच चल रहा है, उसमें हमारा है डे 8th। ठीक है, डे 8th को मैंने 19th एंड 20th फेव के लिए फिक्स किया है। ठीक है, तो देखो, अगर डे 8th की बात करें तो आज देखो, तो अगर हम लोग पोस्ट फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर लेते हैं तो आज हम लोग लगभग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंक्लूड करने वाले हैं। फ्रीडम स्ट्रगल थर्ड फेज की देखेंगे 1935 से 47 तक। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय, यहाँ से आपको लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एग्जाम में, और यहाँ से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये 3 से 5 भी वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो फ्रीडम स्ट्रगल थर्ड फेज की बात कर ले तो ये आपको नई एनसीईआरटी 8th और 12th में मिल जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी 8th 10th एंड 12th में मिल जाएगा। आप 12th वाली भी देख लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो 12th वाली अगर आप ओल्ड देखते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। ये एक अच्छा तरीका है, इसको आप देख के भी कंक्लूड कर सकते हो। फिर गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली ऐसे चैप्टर मिलेगा नहीं, लेकिन बिल्ट होगा कहीं ना कहीं। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, इसके लिए फिर पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो आप एक काम कर लेना, आप कहीं से भी कोई वीडियो सुन लेना या फिर कहीं से भी कोई नोट्स पढ़ लेना। नहीं तो स्पेक्ट्रम बुक अगर आपके पास होगी, उसके पीछे एक पतली सी सीट होगी, उसके पीछे गवर्नर जनरल वाइसरॉय के बारे में थोड़ा सा 10-12 पेजेस का नोट्स होता है, उसको देख लेना, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये नई एनसीईआरटी 8th और ओल्ड एनसीईआरटी 10th एंड 12th में मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली टॉपिक बच जाएगी, उसको हम लोग बाद में कभी देख लेंगे। लगभग हम लोग का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश हो गया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं जनरल साइंस में बायो सेक्शन जो चल रहा था हम लोग का, उसमें आज देखने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी में 3 टॉपिक को लिया है मैंने: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम, ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ये 3 टॉपिक को ही लिए हैं। ठीक है, जिसमें है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ से आप क्वेश्चंस तो देखते ही होंगे एग्जाम में, किसी भी पीसीएस में कोई भी एग्जाम में आप देते होगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से करना, एक बार ही करना है, बहुत बार नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अगर एक बार ढंग से कर लिए तो हो गया। ये आपको एनसीईआरटी क्लास 7 में भी मिल जाएगी, 8th में, 10th में, 11th में, 12th में, जहाँ से आपको करने का मन है कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का शेड्यूल। फ्रीडम स्ट्रगल थर्ड फेज, गवर्नर जनरल वाइसरॉय, एंड देन ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, डे 7 की लेक्चर अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी। जो भी रिमेनिंग नोट्स बचे हैं, केमिस्ट्री वाली पार्ट की बच गई है, वो भी अपडेट कर देंगे आज के आज। ठीक है, तो ये हमारा आज का शेड्यूल हो गया। जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए वेल एंड गुड, जो नहीं दे रहे हैं उनको देना चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि देने से फ़ायदा होगा। टॉपिक्स फिनिश कर पा रहे हो, मतलब आप क्या हो, कंसिस्टेंट हो पा रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कोई एग्ज़ाम आ जाएगा, मान लो यूपीपीसीएस आ जाएगा, तो फिर बोलोगे कि थोड़े दिन ब्लॉक कर दो, तो वो भी कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी टॉपिक को ख़त्म करो। ठीक है, ये हमारा आज का शेड्यूल हुआ। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो, नए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन टेलीग्राम, और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम @IAS PCS Simplified। चलिए।